सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रातः स्मरणीय परम प्रिय गोपाल कृष्ण, प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी दलील सिंह जी महाराज, स्वामी जगदेव सिंह जी महाराज, प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय अनंत श्री समलम कृत समादरणीय समस्त संत श्री चरण श्रद्धयान्वित प्रबुद्ध आप सब श्रोतागण सभी के लिए प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। अभी आप इस मनुष्य शरीर की महिमा का और सत्संग का, संत महापुरुषों के महात्म का वर्णन सुन रहे थे। हमारे शास्त्रों में भी आया है, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतकृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय तदोदयते विवेक। संत शास्त्र सभी एक ही बात कहते हैं कि जब इस मनुष्य के अनंत जन्मों के फल पुण्य जब फलोन्मुख होते हैं तो संत महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है, सत्संग प्राप्त होता है। संसार में सबसे अधिक भगवान की कथा और सत्संग ही दुर्लभ बताया है। पुत्र मित्र कलत्रादि सुखम जन्मनि जन्मनि मर्त्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुषः संश्रया। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पुत्र हर योनि में मिल जाएंगे। देखो रावण को तो 1 लाख पुत्र प्राप्त हुए, क्या उसको शांति मिली? वो तो सबसे अधिक अशांत रहा। धन इतना था उसके पास में कि स्वयं महल ही उसके सोने के थे, लेकिन उसको कदापि भी शांति नहीं मिली। बिल्कुल 1 मिनट वह शांत नहीं रहा। मित्र भी मिल जाते हैं हर योनि में, और विषय सुख भी हर योनि में मिल जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मनुष्यों को, जो हमको एक एसी कमरे में सारे भौतिक पदार्थों के सहित सुख की अनुभूति होती है, वही सुख एक सूकर को गंदी नाली में लौट करके भी प्राप्त होता है। आप जाना उससे सूकर से प्रार्थना करना कि भैया आप यहाँ बहुत दुखी हो, चलो हमारे साथ आ जाओ हमारे कमरे में, लेकिन बिल्कुल वो साफ मना कर देगा, नहीं उस कमरे में सुख नहीं है, सुख मुझे तो यहाँ मिल रहा है। तो वास्तव में इन भौतिक पदार्थों में, भोगों में कदापि सुख नहीं है। सुख है तो संत महापुरुषों के चरणों में, सुख है तो परमानंद की प्राप्ति में। भौतिक पदार्थों में कदापि सुख नहीं है, आज तक किसी को मिला नहीं है। उन संसार से सुख मिलने वाला है, क्योंकि ये संसार है एक दुख की पिटारी है। कभी भी कितनी लाख कोशिश कर लेना, लेकिन मिलेगा नहीं। सुख तो जब तक आप अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे, संतों की शरण में नहीं जाओगे, संत महापुरुषों की
चरण धूलि से जब तक दूसरित नहीं होगे, उसमें स्नान नहीं करोगे, सुख मिलेगा नहीं। ये मनुष्य शरीर विषय भोगों के लिए नहीं मिला है। नर्तन पाय विषय मन देही, पलट सुधाते सठ बिसले। मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि कदापि भी भोगों की जिज्ञासा बनी रही तो समझ लो कि हम अमृत को फेंक करके और विष को चाट रहे हैं। महान महती विनष्टि, महान घोर अंधकारमय नरकों की ओर जा रहे हैं। असुरिया नाम तेलो कांधेन तमसात, कभी सूकर, कभी कुकर, कभी कीट, कभी पतंगा, ऐसे 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा करके, भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही है कि हमको मनुष्य शरीर दे दिया। इससे बड़ी और कोई कृपा नहीं है। इस मनुष्य शरीर को न दे करके एक सूकर कुकर की योनि में डाल देते तो क्या आप मुकदमा चलाते परमात्मा के ऊपर? क्या करते आप? तो भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की, इससे बड़ी और कोई कृपा ही नहीं है। लेकिन मनुष्य शरीर मिलने के बाद आपको अपनी कृपा करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसके बाद में हमारे संत गुरुजन कृपा करेंगे। जब तक हम कृपा नहीं करेंगे तब तक गुरुजन कृपा नहीं करेंगे। गुरुओं की शरण में जाना पड़ेगा उस आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए। सांसारिक भोगों में कदापि नहीं है। क्या हाल कहूं मैं अपने घर का, सुख तो है लेकिन चैन नहीं है। चैन माने शांति। अरे भौतिक पदार्थों ने आपने सुख सुविधा तो बहुत जुटा ली है, लेकिन उससे कभी भी आपको शांति मिलने वाली नहीं है। केवल एक ये भ्रम है कि हमको सुख मिल रहा है, लेकिन कभी नहीं। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः, अंत काले महादुखम, तस्मात् जागृहि जागृहि जागृहि। इसलिए जागो। ये मत विचार करो कि हम बैठे हुए हैं, आंख खुली हुई हैं और हम जाग रहे हैं। न, हमारे शास्त्र तो कहते हैं जानिए तवहि जीव जब जागा, जब सब विषय विलास में। जब तक भोगों से हमको वैराग्य नहीं होगा तब तक ये समझ लो कि सो रहे हैं। ये जन्म बहुत दुखरूप है, बहुत दुखरूप। आपको याद नहीं है, स्मृति नहीं है, ध्यान नहीं है कि ये जन्म कितना महान भयंकर दुखरूप है। और वृद्धावस्था इससे भी ज्यादा है, बहुत। वृद्धावस्था आ गई है, आप अनुभव कर रहे हो। आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, कोई सुनता नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं जागो जागो। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः, अंत काले महादुखम। और भैया जो अंत समय है, आपने देखा होगा कप से कंठ वृद्ध हो जाता है, मोह बहुत प्रबल हो जाता है, वाणी मंद हो जाती है, कुछ बोल नहीं सकता है। और उस मोह के कारण उसके आंखों में से उसके नेत्रों में से अश्रुपात होता है। पछताता, बड़ा पश्चाताप करता है अपने किए हुए अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार पर। मैंने क्या किया? अपने लिए तो मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया इस संसार के लिए, लेकिन अपने लिए तो मैंने कुछ नहीं किया। जरा सी आप यात्रा के लिए हरिद्वार के लिए जाओगे, बहुत से तमाम इंतजाम करके ले जाओगे, लेकिन ये यात्रा तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। और जरा भी कोई तैयारी नहीं, कोई साथ में नहीं। ये जो हम कर रहे हैं ये तो सब यहीं रह जाएगा। धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वारे जना संताने। सब कुछ यहीं। बिल्कुल भी आप विचार कर लेना, 5 पैसे भी साथ में जाने वाले नहीं है। लेकिन आपने जो किया है वो जरूर साथ में जाएगा, जो किया है वो जरूर साथ में जाएगा। इसलिए हमको सांसारिक भोगों का परित्याग करके संत महापुरुषों की शरण में जाना है। देखो एक बात और शास्त्रों में बताई है
जो अभी कहा था कि जब तक अपनी कृपा नहीं होगी, शिष्य की जो श्रद्धा है उसको बधू बताया है। आपने देखा होगा कप से कंठ वृद्ध हो जाता है, मोह बहुत प्रबल हो जाता है, वाणी मंद हो जाती है, कुछ बोल नहीं सकता है, और उस मोह के कारण उसके आंखों में से उसके नेत्रों में से अश्रुपात होता है, पछताता, बड़ा पश्चाताप करता है अपने किए हुए अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार पर। मैंने क्या किया? अपने लिए तो मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया इस संसार के लिए, लेकिन अपने लिए तो मैंने कुछ नहीं किया। जरा सी आप यात्रा के लिए हरिद्वार के लिए जाओगे, बहुत से तमाम इंतजाम करके ले जाओगे, लेकिन ये यात्रा तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, और जरा भी कोई तैयारी नहीं, कोई साथ में नहीं। ये जो हम कर रहे हैं ये तो सब यहीं रह जाएगा। धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारे जना संताने, सब कुछ यहीं। बिल्कुल भी आप विचार कर लेना, 5 पैसे भी साथ में जाने वाले नहीं है, लेकिन आपने जो किया है वो जरूर साथ में जाएगा, जो किया है वो जरूर साथ में जाएगा। इसलिए हमको सांसारिक भोगों का परित्याग करके संत महापुरुषों की शरण में जाना है। देखो एक बात और शास्त्रों में बताई है, जो अभी कहा था कि जब तक अपनी कृपा नहीं होगी, शिष्य की जो श्रद्धा है उसको बधू बताया है, कन्या। जो शिष्य के अंदर श्रद्धा है वो है कन्या। अच्छा, कन्या होगी जब ही तो वर देखेंगे, और जब कन्या ही नहीं है तो वर क्यों देखने जाएंगे? तो जब हमारे अंदर श्रद्धा रूपी कन्या है तो गुरु का अनुग्रह रूपी वर जरूर प्राप्त होगा। और इन दोनों का, श्रद्धा का और अनुग्रह का विधि विधान के साथ जब संयोग होता है तो फिर आध्यात्मिक प्रसव का जरूर प्राप्ति होती है, परमात्मा की जरूर प्राप्ति होती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, संत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।